हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम मैथ्स क्लासेज की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले सभी अंकों में मिलाकर कक्षा 10 की प्रश्नमाला 8 के सभी सवाल हल कर लिए हैं। अब आज हम इसके उदाहरण हल करने जा रहे हैं। तो देखो, पहला उदाहरण है इसका, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 है 100 मीटर चौड़ी नदी। 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य एक छोटा टापू है और टापू पर एक छोटा वृक्ष है। जैसे ये हम नदी ले लेते हैं, ये नदी के दो किनारे हैं और बीच में ये टापू है। तो इस टापू के ऊपर ये वृक्ष है, पेड़ है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q, ये किनारे हैं नदी के। इधर एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। इन नदी के किनारों पर दो बिंदु है P और Q। इस प्रकार से है कि बिंदु P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। P, Q और ये वृक्ष है, ये तीनों एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है। P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण, ये P बिंदु है, यहां से इसका उन्नयन कोण बन रहा है। इधर ये Q बिंदु है, यहां से इसका उन्नयन कोण बन रहा है। और ये कोण बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एक तरफ 30 डिग्री लिख लेते हैं और एक तरफ 45 डिग्री लिख लेते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हम ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं और इसको x मीटर कह देते हैं। अच्छा, इसमें 100 मीटर इस नदी की पूरी चौड़ाई है, पूरी है 100। तो जब टोटल दूरी जब दे रखी होती है तो हम उसमें से एक हिस्सा मान लेते हैं, तो दूसरा हिस्सा उस टोटल दूरी में से जो हमने माना है वो माइनस करना होता है। हमने x मान लिया है, इस x को जो टोटल दूरी है 100 दे रखी है अपन को टोटल दूरी, इसमें से वो x घट जाएगा तो ये इधर वाला हिस्सा आ जाएगा। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक और इधर से ये हो गया। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर a लिख देंगे, इधर लिख देंगे b और ये p और q इसमें है ही। माना AB बराबर h मीटर व PB बराबर x मीटर। इसको हमने x मान लिया, इसको h मान लिया। तो BQ बराबर 100 माइनस x मीटर हो जाएगा। हमने इधर x मान लिया है तो ये x इस 100 में से घट जाएगा, तो इधर की दूरी आ जाएगी। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज पहले ये ले लेते हैं ABP। त्रिभुज ABP में ये इसका लंब हो गया AB बटा ये आधार हो गया PB बराबर ये tan 30 डिग्री, या AB का मान है h मीटर बटा PB का मान है x मीटर बराबर है tan 30 का भी मान यहाँ रख दो 1/√3। x को इधर गुणा कर दो, √3 को यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा √3h बराबर x। ये समीकरण नंबर बन गया 1। ये इस त्रिभुज से हो गया है। अब हम इधर वाला त्रिभुज ले लेंगे। अब त्रिभुज ABQ में AB बटा BQ बराबर लंब बटा आधार बन रहा है, इसमें भी लंब बटे आधार, तो ये भी tan 45 होगा। या AB का h मीटर है, BQ का 100 माइनस x मीटर है, tan 45 का मान है 1। मीटर मीटर कैंसिल,
या h, अब ये इधर गुना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब ये हम यहाँ से x का मान यहाँ रख देंगे, h बराबर 100 माइनस √3h। हमने x का मान यहाँ रख दिया है, यहाँ लिख दो x का मान रखने पर। अब इसको इधर पक्षांतर कर लो, h प्लस √3h बराबर 100, h कॉमन आ गया, 1 प्लस √3 इधर हो जाएगा 100, या इसको बटा में भेज दो, h बराबर 100 बटा 1 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण भी यही कर देंगे। तो ये प्लस का है तो हम इसको गुणा कर देंगे माइनस वाले से। अब इसका परिमेयकरण होगा 100, 1 माइनस, यहाँ √3 का मान रख देंगे 1.732। नीचे जब इसका परिमेयकरण हो रहा है तो a प्लस बी, a माइनस बी गुणा हुआ तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह 1 है, b की जगह √3 है। अब देखिए आगे, h इक्वल टू ये 100 है यहाँ, और अब ये इसमें से घटेगा तो ये बच जाएगा माइनस का 0.732, क्योंकि एक में से तो एक घट जाएगा। और अब अपॉन में ये हो गया 1 माइनस 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का हो गया 3, तो ये गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ये 100 से गुणा होने पर पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसक जाएगी तो 73.2 गया, नीचे बच गया -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, और फिर ये पॉइंट आ गई है, और फिर यहाँ 2 छिंग 12, तो h बराबर 36.6 यही इस पेड़ की ऊंचाई है। तो यह लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 36.6 मीटर। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं सवाल। ये नदी के 2 टापू हैं P और Q, किनारे हैं मतलब नदी के किनारे, और बीच में ये टापू है। यहाँ पर पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई हमने h मीटर मान रखी है, ये दूरी 100 दे रखी है, जिसमें हमने इसको x मान लिया है, तो ये बच गया 100 माइनस x। अब ये त्रिभुज ले लेंगे, इधर मान रख करके पक्षांतर करने पर ये पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर ये त्रिभुज ले लिया, इधर इनके भी मान रख दिए, इनको वज्र गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर x का मान रख दिया हमने, फिर h को इधर पक्षांतर कर लिया है, h कॉमन आ गया, फिर ये देखो इधर भाग में आ जाएगा। साथ में यहाँ पर हमने इसका परिमेयकरण भी कर दिया है, इसका परिमेयकरण कर दिया, यही 1 माइनस √3 से इंटू करके फिर √3 का मान रख दिया यहाँ, और यहाँ सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके अंदर लगी है यहाँ। फिर ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये संख्या माइनस में बचेगी, यहाँ देखो माइनस में बची है, और यहाँ ये भी माइनस में बची, दोनों माइनस कैंसिल, और ये इस 2 का इसमें भाग दे देंगे। इस प्रकार से पेड़ की ऊंचाई 36.6 मीटर प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, उदाहरण नंबर 5 है। एक कार सीधी सड़क पर चल रही है जो मीनार की ओर जाती है। ये मान लो ये मीनार है और इधर ये कार है, यहाँ मीनार की ओर चल रही है। मीनार से 5 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का, यानी ये दूरी 500 मीटर की दूरी है, ऐसे मान लो ये दूरी 500 मीटर की है। यहां से ड्राइवर ने देखा कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया, उन्नयन कोण यहीं से बनेगा, 30 डिग्री पाया। इसके बाद में 10 सेकंड तक कार को वो मीनार की ओर इधर चलाता ड्राइवर, मान लो यहाँ आ गया। यहाँ आकर के उसने देखा फिर कि ये जो कोण है 60 डिग्री हो गया, बड़ा कोण पास में होता है, कोण 60 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा है कि कार की चाल ज्ञात करो, तो हम क्या करते हैं, मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं और इसको हम कह देते हैं x,
या इसको x कह देते हैं इधर, तो ये हो गया 500 माइनस x मीटर। अभी मैंने पहले बताया भाई ये कुल दूरी अगर है दी हुई और हमने उसमें से इसको मान लिया है तो इधर वाला जो है ये भाग माइनस करने पर आएगा। हमने इसको x मान लिया है तो x घटा दो 500 में से तो ये आ जाएगा। अब इसमें लिखेंगे माना AB बराबर h मीटर, CD बराबर x मीटर, तो BC बराबर 500 माइनस x मीटर। अब त्रिभुज ABC लेंगे पहले। त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, लंब है h मीटर, आधार है 500 माइनस x और tan 60 डिग्री है, या मीटर यहाँ भी आएगा, दोनों मीटर काट देंगे। h बटा 500 माइनस x बराबर √3। अब हमें x का मान ज्ञात करना है क्योंकि चाल तो कार तो यहाँ चल रही है तो यहाँ x ही आएगा। तो इधर हम h का मान यहाँ निकाल लेते हैं। h बराबर √3 500 माइनस x। अब ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे। अब त्रिभुज ABD में AB बटा BD बराबर tan 30 डिग्री। AB का h मीटर है, BD पूरी 500 है, क्योंकि पूरी लेनी तो माप पूरी ले लेंगे इसमें। tan 30 का मान 1 बटा √3। अब h का मान ये रख देंगे यहाँ से, ये जो h का मान यहाँ मिला है, जो h का मान रखने पर √3 500 माइनस x बटे 500 और बराबर 1 बटे √3। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, तो ये हो गया √3 गुणा √3 500 माइनस x, इधर ये हो जाएगा 500, ये गुणा हो जाएगा 3 500 माइनस x 500 1500 हो जाएगा गुणा करते ही, ये हो गया माइनस के 3x बराबर में हो गए 500। अब इधर इसको इधर पक्षांतर कर लो, तो माइनस के 3x बराबर 500 माइनस 1500, ये हो गए माइनस के 1000। 1500 में 500 माइनस हो गए, दोनों माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 1000 बटे 3 हो गए। ये दूरी आ गई x दूरी, और इस दूरी को चलने में इसने समय लगाया था 10 सेकंड का। कितना समय लगाया था? 10 सेकंड का समय इसने यहाँ लगाया था। ये 10 सेकंड का समय है जो इस दूरी को चलने में वो लगा रहा। देखो अब तक जो सवाल हुआ है वो उन और सवालों की तरह ही था। अब जो डिफरेंट जो आएगा वो अब देखना आगे का जो मैटर है वो इन सब सवालों से अलग है। अब तक तो हमने इसको h मान लिया, अन्य सवालों की तरह इसको x मान लिया, तो x कुल दूरी में से घटते ही ये बच गया। पहले हमने ये त्रिभुज ले लिया, फिर हमने पूरा त्रिभुज ले लिया है, फिर h का मान इसमें रख दिया है, तो हमें x का मान यहाँ मिल गया, अर्थात ये दूरी मिल गई। अब इनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। कार की चाल, कार यहाँ से यहाँ चली है इतनी दूर, तो हमको इसी समय में इसी दूरी में चाल निकालनी है, इसी दूरी के अंदर चाल निकालनी है। तो जो अब जो इसमें भिन्न जो चीज हो रही है वो अब देखो आप ध्यान से। x दूरी चलने में कार ने लगाई 10 सेकंड, है ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो हम यह लिखेंगे
10 सेकंड में कार चलती है, ये दूरी x दूरी, और x दूरी का मान है 1000/3, 1000/3, और हमने इसको मीटर में माना है तो मीटर में आएगा वहां मीटर। तो 1 सेकंड में कितनी चली? 1 सेकंड में चलेगी 1000/3 गुणा 1/10, 0 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 100/3 मीटर प्रति सेकंड। अभी इसकी चाल ये हो गई। अब क्या कि फिक्स चाल नहीं है, फिक्स नहीं इसका मान फिक्स नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर देते हैं। अगर इसको मिनट में चेंज करना है, मिनट में बदलने के लिए, ये 1 सेकंड की दूरी है और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो हम इसको 60 से गुणा कर देंगे। 60 सेकंड अर्थात 1 मिनट में दूरी बराबर 100/3 गुणा 60 मीटर प्रति मिनट। ये 0 यहाँ कट जाएगी 20 बार, 20 से गुणा करते हो जाएगा 2000 मीटर प्रति मिनट आंसर। ये कार की चाल हो जाएगी। पहले हम लिख भाई, ये 10 सेकंड में कार की चाल है 1000/3 मीटर। 1 सेकंड में करेंगे तो इसमें 10 का भाग लग जाएगा, तो 100/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब मीटर को, इसको सेकंड को, क्योंकि ये यहाँ पर जो फिक्स मान नहीं मिला है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 सेकंड की दूरी है तो इसको 60 से गुणा कर देंगे। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 60 सेकंड का, तो ये 60 से गुणा कर दिया, 3 का भाग दिया 60 में। अब ये सेकंड की जगह यहाँ मिनट हो जाएगा, पहले ये सेकंड में था, है ना। अब हमने इसको 60 सेकंड से गुणा कर दिया ना, तो ये 1 मिनट की चाल हो गई। तो यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे, 3 से ये कट जाएगा 20 बार, 20 से 100 गुणा करते ही 2000 मीटर प्रति मिनट की इसकी चाल हो जाएगी। देखो सवाल नंबर 6 है उदाहरण का। उदाहरण नंबर 6, किसी मीनार के आधार से, ये मीनार है और मीनार के आधार से दूरी है ए दूरी और बी दूरी। ए और बी दूरी एक ही रेखा पर स्थित बिंदु सी और डी, ऐसे मान लो यहाँ पर बिंदु सी है और यहाँ पर है डी। इसकी दूरी है ए और इसकी दूरी है बी। ऐसा एक क्वेश्चन अपने प्रश्नावली में भी था, लेकिन उसमें यह बताया गया था कि ए बड़ी है बी बड़ी है, लेकिन यहाँ इसने ये नहीं कहा है। यहाँ तो ये बता दिया है कि एक ही रेखा पर स्थित बिंदु सी और डी, तो अपन सी और डी क्रमवार ले लेते हैं। तो इस सी वाले की दूरी ये हो गई ए और टोटल दूरी हो गई बी। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ त्रिभुज बनाएंगे और जब त्रिभुज लेंगे तो इस त्रिभुज में लेंगे तो ये पूरी माप ही काम में आएगी, तो ये पूरी माप उठा करके बी रख लेंगे उसमें। इस ऊंचाई को अपन एच मीटर मान ही लेते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं। माना ए बी बराबर एच मीटर, ये हो गया। और ये इसमें दिए हुए हैं, इनको मानने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इनमें ए और बी में मीटर नहीं है ना, तो फिर यहाँ पर भी मीटर मत मानो, क्योंकि ये मीटर किसी से कटेगा नहीं, फिर यहाँ पर मीटर लाना नहीं है, इस चक्कर में फिर मीटर की समस्या हो जाएगी। तो यहाँ भी मीटर मत मानो, ये और सवालों से अलग हो रहा है ना। ये और में हम सब में यहाँ मीटर मानते हैं, तो इसमें मीटर मानने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से मीटर हटा देते हैं। अब लिखते हैं, अब त्रिभुज, अच्छा इसकी जो कोण बता रहा है, कोण बता रहा है पूरक, कोण बता रहा है पूरक, तो हम एक कोण को थीटा कह देते हैं, तो दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। मैंने पहले भी ये बताया लिख करके कि जो पूरक कोण होते हैं उनका योग 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण होते हैं, और दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे आपस में समपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पूरक है तो यहाँ हमको इससे
इसको हमें 90 से ही मानना पड़ेगा। अब त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी बराबर, इधर आ गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ कोण यही है, या ए बी को कह दिया हमने h, बी सी इसमें a है, और tan 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा कोट थीटा। इसको वापस tan में चेंज करना चाहेंगे तो h बटा a, तो इसको उलटना पड़ेगा, a बटा h हो जाएगा और इधर हो जाएगा tan थीटा। ये एक समीकरण बन गया, क्योंकि यहाँ इसमें tan बनेगा और इसमें रह जाएगा कोट, इसलिए हमने इसको tan में चेंज कर दिया है। अब त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटा ये हो जाएगा बी डी बराबर tan थीटा, या ए बी का मान है h मीटर और बी डी है पूरी b, ये मीटर हमने इस मीटर नहीं माना है, मीटर हटा दो, b बराबर tan थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों से देखो, ये भी tan का मान, ये भी tan का मान, तो दोनों tan के मानों को हम बराबर रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से इसमें तो है a बटा h और इधर है h बटा b, h को इधर गुणा कर देंगे, b को इधर गुणा कर देंगे, वज्र गुणा कर रहे हैं इनका, तो ये हो गया ab बराबर h स्क्वायर। अब जब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो गया h बराबर अंडर रूट ए बी, और यही हमें इसमें सिद्ध करना है। ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि ऊंचाई अंडर रूट ए बी है, तो ये h का मान अंडर रूट ए बी हो गया, इति सिद्धम। अब देखो उदाहरण नंबर है 7। इसमें दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और सड़क के आमने सामने, सड़क के ऊपर दोनों ओर, ये सड़क है मान लो 80 मीटर चौड़ी, 80 मीटर है कुल दूरी, दोनों तरफ 2 खंबे हैं आमने सामने, ये दोनों खंबे हैं, दोनों की लंबाई समान है, ऊंचाई जो है दोनों की समान है, समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, और बीच में कोई पॉइंट है, ऐसे जरूरी नहीं बीच में बिल्कुल बीचों बीच हो, इनके मध्य कहीं भी हो सकता है। उस बिंदु से इन दोनों खंभों के उन्नयन कोण बन रहे हैं, एक 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है, तो हम देख रहे हैं कि 60 डिग्री का कोण तो यही होगा, 60 का पास में होगा, बड़ा कोण पास में होता है, ये कोण 30 डिग्री का इधर हो जाएगा। अब इनको नाम दे देंगे ए बी सी और डी, यहाँ नाम दे दिया हमने ई, इसको हम x मान लेते हैं, x मीटर, तो इधर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। अब इस बात को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं हर बार इस बात को समझाता हूँ कि इधर अगर x मान लेंगे तो फिर ये 80 माइनस x ही होगा, जो भी दूरी दी उसमें से माइनस होगा, और इसको हम h मीटर मान लेते हैं, दोनों खंभे बराबर है, दोनों h मीटर हो जाएंगे। माना खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर h मीटर, क्योंकि दोनों खंभे हैं, और बी ई बराबर x मीटर, तो सी ई बराबर 80 माइनस x मीटर। अब त्रिभुज, पहले ये ले लेंगे इधर वाला, त्रिभुज ए बी ई में ए बी बटा बी ई बराबर लंब बटा आधार, तो tan 60 डिग्री हो गया। ए बी का मान रख दिया हमने h मीटर, बी ई का रख दिया हमने x मीटर, और tan 60 का रख दिया अंडर रूट 3, दोनों मीटर कैंसिल, h बराबर हो गया
x अंडर रूट 3। ये इस त्रिभुज से हो गया है। अब देखो हम इस त्रिभुज में, अब त्रिभुज DCE में CD बटा EC बराबर 33 डिग्री। CD इसका h मीटर और EC इसका 80 माइनस x मीटर और 33 का मान 1 बटा अंडर रूट 3। h का मान ये रख देंगे इसमें। देखिए हमें इसमें x भी ज्ञात करना है, h भी ज्ञात करना है, तो दोनों में से जो भी जीवे ज्ञात हो वही कर लेंगे। तो h का मान यहाँ रख देते हैं x अंडर रूट 3। इधर ये दोनों मीटर मीटर कैंसिल कर देंगे, 80 माइनस x 1 बटा अंडर रूट 3। यहाँ रख दो h का मान रखने पर। इनको वज्र गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 और ये इधर गुणा हो जाएगा 80 माइनस x, ये हो जाएगा 3x 80 माइनस x को इधर ले लो, 3x प्लस x बराबर 80, 4x बराबर 80, x बराबर हो जाएगा 80 बटे 4 20। तो ये खंबे की एक तरफ से दूरी 20 आ गई है, तो इधर से 80 माइनस 20 यानी एक तरफ से 20 मीटर और एक तरफ से 60 मीटर। अतः एक तरफ से दूरी 20 मीटर व दूसरी तरफ से दूरी बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर होगी। अब देखो खंबे की ऊंचाई, अब की बार इसने दो चीजें पूछी है, एक ये आ गई है, दूसरी आ गई, तीसरी इसमें खंबे की ऊंचाई और याद करनी है। अब खंबे की ऊंचाई समीकरण ये एक मान लो, इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसमें है h बराबर x का मान वो रख देंगे हम 20 अंडर रूट 3 मीटर, यहां भी छोड़ सकते हैं और अंडर रूट 3 का मान रखेंगे तो 1.732 गुना हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 0 लगाई देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 एकम 2 और 1 3, 3 छोड़कर पॉइंट आ जाएगी इसमें, तो 34.64 मीटर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और 20 अंडर रूट 3 पर भी छोड़ सकते हैं। दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। इस प्रकार से ये खंबे की ऊंचाई प्राप्त हो गई है और ये एक एक तरफ से दूरियां भी हमें मिल गई है। इस प्रकार ये उदाहरण पूरा हुआ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट है ये 8वां है। एक झील के पानी की सतह से, ये मान लिया हमने कि ये झील है, ये झील है, इस पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु है और ये है h मीटर का ऊंचाई है इसकी h मीटर, और बादल है इधर, यहाँ बादल है, बादल का उन्नयन कोण इसमें देखा जा रहा है, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है अल्फा, और इसी बादल की परछाई यहाँ पानी में बन रही है। कह रहा है ना कि झील के पानी में उसकी छाया बन रही है, तो छाया तो उसी बिंदु से जब इस बादल को देखते हैं तो यहाँ अवनमन कोण बन रहा है इसका बीटा, इस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण अल्फा बन रहा है और अवनमन कोण बीटा बन रहा है उसकी छाया से। बादल है, बादल की छाया पानी में दिख रही है और उसका अवनमन कोण बन रहा है बीटा। अब हम इसको इधर बढ़ा लेते हैं और ऐसे इसको मिला करके इसको हमने x मीटर मान लिया, तो यहाँ भी x मीटर हो जाएगी, इस दूरी को हम h मीटर कह देते हैं,
एच मीटर यहाँ दे रखा है, तो इसको और ही कोई नाम दे दो, इसको वाई मीटर कह देते हैं। और ये एच है तो यहाँ भी एच आ जाएगा, इतनी ऊंचाई। और ये जो ऊंचाई है, हम ये चीज जानते हैं कि पानी के अंदर, पानी के ऊपर की टोटल ऊंचाई पानी के अंदर दिखेगी। तो ये जो दूरी है ये पूरी की पूरी हमें यहाँ पानी में दिखेगी, तो हमने इसको y माना है। और ये h है, तो इधर ये हो गई y प्लस एच, पानी के अंदर की ये हो गई y प्लस एच। तो इधर भी इसके बराबर इधर हो जाएगी y प्लस एच मीटर। और ये बीटा कोण यहाँ आ जाएगा, जैसा हम हर बार करते आए हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण के कारण ये कोण यहाँ आ जाएगा। अब इसमें लिख देते हैं, माना इसको नाम दे दो पहले, ए बी सी डी ई और एफ। माना ई एफ बराबर वाई मीटर, ये वाई मीटर है, और इसको हमने एक्स माना है। बी सी बराबर एक्स मीटर, तो ये ए ई, तो ए ई बराबर भी एक्स मीटर हो गया। और हमने कुछ माना नहीं है, एच इसमें दिया हुआ है, कोण इसमें दिए हुए हैं। अब हम लेते हैं, अब देखिए इसमें यह है त्रिभुज, पहले अपन ए बी सी लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में यह है ए बी बटा बी सी बराबर ये बीटा है कोण यहाँ टेन बीटा। अब ए बी का मान है y प्लस एच प्लस एच, वाई प्लस एच, और बी सी है इसमें x मीटर मीटर। टेन बीटा, दोनों मीटर कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया y प्लस 2h बटा x टेन बीटा। यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, x को इधर ले जाएंगे, टेन बीटा नीचे आ जाएगा इधर। तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 2h अपॉन टेन बीटा। ये x का मान आ गया है। अब हम त्रिभुज ये लेंगे, अब त्रिभुज एफ ई ए या ए ई एफ लिख देते हैं। त्रिभुज ए ई एफ में लंब है इसमें ई एफ बटा ये आ जाएगा ए ई बराबर, इसमें ये कोण है इसका टेन अल्फा। टेन अल्फा, ई एफ का मान है वाई मीटर, ए ई का मान एक्स मीटर बराबर टेन अल्फा, मीटर मीटर कैंसिल, y आ जाएगा। x का मान हम यहाँ से रख देंगे इसमें, y प्लस 2h अपॉन टेन बीटा बराबर टेन अल्फा, या ये ऊपर उलट के इससे गुणा में हो जाएगा y टेन बीटा अपॉन y प्लस 2h बराबर टेन अल्फा। इसको इधर गुणा कर दो, वज्र गुणा, y टेन बीटा बराबर y प्लस 2h इंटू टेन अल्फा। इनको इंटू करके इनका पक्षांतर करेंगे इधर, y टेन बीटा बराबर y टेन अल्फा 2h टेन अल्फा। y वाले को इधर ले लेते हैं, y टेन बीटा माइनस y टेन अल्फा बराबर बच गया 2h टेन अल्फा। अब इसका y कॉमन ले लो, y कॉमन आ गया यहाँ, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा ये बच जाएगा इसमें, y कॉमन आने के बाद में इधर बच गया 2h टेन अल्फा, 2h टेन अल्फा। अब इसको अपॉन में भेज दो यहाँ, y बराबर 2h टेन अल्फा अपॉन y टेन बीटा माइनस y टेन अल्फा। अब ये मान हमें
बादल की समुद्र तल से ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई ये हो गई h प्लस वाई। तो h को और y के मान को जोड़ना है, तो यहाँ लिख देंगे अतः समुद्र तल से, या पानी लिखा है इसमें, पानी के तल से बादल की ऊंचाई बराबर h प्लस वाई। h प्लस वाई का मान ये रख देंगे यहाँ 2h tan अल्फा अपॉन y tan बीटा। y इनके कॉमन में है, यहाँ y कॉमन में है, यहाँ ब्रैकेट है, y tan बीटा। एक मिनट, y को हमने यहाँ रख लिया, ये y नीचे नहीं आएगा इसमें, बस ऐसे ही है। y तो यहाँ रुक जाएगा, ये पक्षांतर करेंगे जब केवल यही नीचे आएगा, यहाँ tan बीटा माइनस tan अल्फा, केवल ये आएगा अपॉन में, क्योंकि यहाँ से जब y का मान निकालेंगे ना तो y तो रुक जाएगा यहाँ, और tan बीटा माइनस अल्फा ये आएगा नीचे। अब इसका लघुत्तम ले लो, tan बीटा माइनस tan अल्फा लघुत्तम में आ जाएगा। अभी इसके गुणा में आ जाएगा यहाँ h इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा, इनको गुणा कर दो, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। इनका h कॉमन ले लेंगे, पहले तो घटेगा ये h tan बीटा, ही इसमें से घटेगा, तो यहाँ बच जाएगा h tan अल्फा प्लस का बच जाएगा, और अपॉन में क्या है tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब इनका h कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन में बच गया है tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही हमें इसमें सिद्ध करना है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, सवाल थोड़ा कठिन टाइप का है, तो ध्यान से एक बार आप भी समझें। देखो यहाँ ये पानी है और यह h मीटर ऊंचाई पर कोई बिंदु है, यहाँ से यहाँ पर ये बादल है, यहाँ बादल है, इस बादल का यहाँ से उन्नयन कोण अल्फा है, और इस बादल की परछाई है यहाँ पर जब इसको देख रहे हैं तो अवनमन कोण है बीटा। अब हमने इस दूरी को यहाँ पर y मान लिया है और ये दूरी x है, तो इसके बराबर ये x हो गई। अब पहले हम ये त्रिभुज लेंगे, तो इसमें ये हो गया AB बटा BC, इसका मान y प्लस h, ये कुल दूरी जो है y प्लस h दोनों जुड़ करके और यहाँ पर आ जाएगी, और फिर हम इनका मान रख के पक्षांतर करके यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। इसमें यह आ गया x का मान। फिर हमने ये त्रिभुज लिया, इसमें हो गया y बटा x मीटर हो जाएगा, यहाँ मीटर कैंसिल, y और x का मान ये रख देंगे यहाँ, इसको उलट देंगे तो tan बीटा ऊपर आ जाएगा, तो y tan बीटा अपॉन y प्लस 2h और बराबर tan अल्फा। इनको इधर वज्र गुणा के कर दिया है, वज्र गुणा करके फिर इसको इससे इंटू कर देंगे, यहाँ इंटू करके, और y दोनों एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, दोनों y वाले एक तरफ हो जाने चाहिए। फिर y इनका कॉमन ले लिया हमने, ये बचा, फिर इसको अपॉन में भेज दिया यहाँ पक्षांतर से गुणा वाला भाग में। अब फिर टोटल दूरी इस बादल की इस पानी के तल से यहाँ से कुल दूरी जो है वो h प्लस वाई है, तो हमने h और y को यहाँ जोड़ा, y का मान यहाँ रख दिया है, इनका लघुत्तम ले लिया, यहाँ लघुत्तम से ये आ जाएगा लघुत्तम में। अब ये इधर h में भी गुणा हो जाएगा, इधर ये 2h tan अल्फा है, फिर इनको अंदर गुणा कर देंगे यहाँ, फिर ये इसमें से घट जाएगा, घटेगा तो प्लस का h tan अल्फा बच जाएगा, प्लस के 2h tan अल्फा है माइनस के h tan अल्फा है, तो प्लस का h tan अल्फा बच गया है। h हमने इसका कॉमन ले लिया है, तो यहाँ tan बीटा प्लस tan अल्फा बच गया, अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा बच गया, और ये यहाँ पर था तो ये हमें लाना है,
तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। इसी के साथ में ये आज का अंक समाप्त होता है और हमने ये इसके पूरे एग्जाम्पल करा दिए हैं। धन्यवाद।